हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 72 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 73 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरफ काफ़ी देर तक उसी सनम से बात करता रहता है, जैसे वो अभी उठेगी और उसके सवालों का जवाब देगी। थोड़ी देर बाद नर्स ओटी में आती है और आरफ से बोलती है, सर मुझे मैम की ड्रेसिंग करनी है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। आरव हाँ में सही ला के वहाँ से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स सनम की ड्रेसिंग करके बाहर आती है। पूरी फैमिली सुबह से ही हॉस्पिटल में थी। आरव सबको समझा के घर जाने का मना लेता है। घर जाने का तो किसी का मन नहीं था, लेकिन आरव के समझाने पे सब मान जाते हैं। सब लोग एक बार सनम को देख के घर के निकल जाते हैं। आरव रात को वहीं रुकता है। उसे अनंत ने बोला उसे आनंद ने बोला भी था कि वो एक बार घर जाके फ्रेश हो जाए, लेकिन उसने एक किसी की भी नहीं सुनी। वो आनंद को ही भी घर भेज देता है। आरा पूरी रात सनम के पास ही बैठा रहता, उसे एकटक देखता रहता। आरव की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो यही सोच रहा था कि ना जाने कब सनम को होश आ जाए, लेकिन सुबह तक भी सनम को होश नहीं आया। और आरव को अब सनम की फिक्र होने लगती है कि कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आके सनम को चेक करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफ़ी ब्लड लॉस होने की वजह से वो वीकनेस हो गई है। इसलिए ही उसे अभी तक होश नहीं आया। आप फिक्र मत कीजिए, अभी मैम बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश आ जाएगा मिस्टर सिंघानिया। डॉक्टर आरफ को बोल के वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुन के आरफ को थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद बाकी की फैमिली भी हॉस्पिटल आ जाती है। सबको अब सनम का होश आने का इंतज़ार था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही सबको बोल दिया था कि सनम को कभी भी होश आ सकता है। इसलिए सबको इस पल का इंतज़ार था। आरफ कल से हॉस्पिटल में ही था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, कपड़े ख़राब हो गए थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपने लुक्स में कह ढा रहा था। हॉस्पिटल की सारी नर्सें और आने जाने वाली सारी लड़कियां उसे घूरे जा रही थी। सब लोग ये देख रहे थे, लेकिन आरव को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ अपनी जान से होश में आने का इंतज़ार था। अनंत आरव का मूड थोड़ा ठीक करने के लिए बोलता है, अनारकली तू क्या चाहता है कि सनम को जब होश आए तो वो तुझे सौतन किला देखे। आरव उसे कन्फ्यूजन में देखता है, भाई एक बार खुद को तू देख ले, अपना थोड़ा हुलिया ठीक कर ले। देख एकदम जहर लग रहा है, कैसे सारी लड़कियां तुझे देखे जा रही हैं। अनंत शरारत से बोलता है। आरव खुद को एक बार देखता है, उसकी हालत सच में काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो सबको एक एक्सक्यूज़ बोल के फ्रेश होने चला जाता है। आरव फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर ही में एक नर्स आईसीयू के बाहर आती है और बोलती है, पेशेंट को होश आ गया है। नर्स की बात सुन के सबके फेस पे स्माइल आ जाती है। अमन जल्दी से जाके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सनम को चेक करने लगते हैं और थोड़ी देर में बाहर आके बताते हैं कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है, उन्हें थोड़ी देर में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। ये बात आरव ने भी सुन ली थी, वो अभी अभी वहाँ आया था और उसने डॉक्टर की सारी बात सुन ली। आरव को इतनी खुशी तो हो रही थी कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर नम हो गई, लेकिन वो सब कुछ छुपा लेता है। थोड़ी देर में सनम को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और पूरी फैमिली सनम से मिलती है, लेकिन सनम को तो किसी और का ही इंतज़ार था। आरव अभी तक सनम से मिलने नहीं आया था। दिखता है सबको उसका इंतज़ार दिख रहा था और दादी अमन को इशारा करती हैं। अमन आरव को अंदर लेके आता है। आरव के आते ही बाकी फैमिली बाहर चली गई, उन दोनों को थोड़ा स्पेस देने के लिए। आरव को देखते ही सनम की आंखों में आंसू आने लगते हैं। आरव धीरे धीरे उसके पास आता है, उसके बेड पे झुक जाता है और अपने हाथ उसके दोनों तरफ कर देता है और फिर बोलता है, आज तो बहुत खुश हो गया तुम मुझे रुला के, बहुत मज़ा आ रहे होंगे तुम्हें मुझे ऐसे देख के। आरव बेहद गुस्से में सब बोल रहा था। सनम को भी समझ आ रहा था कि आरव उससे क्यों गुस्सा है। वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसकी सारी बात सुन रही थी। आरव आगे बोलता है, एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारे सीने में जो दिल है ये मेरा है, ये धड़क रहा है, ये मेरा दिल है। इस पर मेरा ही हक है और किसी का नहीं, समझी तुम। और एक बार मेरी और कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद फिर से कभी तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल के आरव वहाँ जाने लगता है तो सनम उसका हाथ पकड़ के रोकती है और बोलती है, अगर तुम्हें एक खरोच भी आ जाए तो मैं खुद को ख़त्म कर लेती।
मेरी सांसें तो वहीं टूट जाती हैं। सनम की बात सुन के आरफ पलटता है और उसे अपने गले लगा लेता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे रोते रहते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। आरफ आज भी हॉस्पिटल में था। वो ड्राइवर से अपने कपड़े मंगवा लेता है। इन दिनों में आरफ सनम का बहुत ख्याल रखता है। कुछ दिन बाद सनम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर है आपका 73 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 74 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 74। सनम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और आरव उसे हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए रेडी था। वो डिस्चार्ज पेपर रेडी होने के लिए डॉक्टर से बात करने उनके केबिन में गया। तब तक एक नर्स आके सनम की हेल्प करके चेंज करने में करती है, क्योंकि वो अपने लेफ्ट हैंड को मूव ही नहीं कर सकती थी। आरव डॉक्टर से बात करके आ जाता है और तब तक सनम भी रेडी हो चुकी थी। बाकी फैमिली को आरव ने पहले ही घर भेज दिया था। आरव सनम को घर जाने के लिए जाने लगता है। सनम काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था और उसकी रिकवरी इतनी जल्दी होने से रही। डॉक्टर ने भी बता दिया था। सनम एकदम से चलने लगती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं, लेकिन वो गिरती गिरती उससे पहले आरव उसे संभाल लेता और अपनी बाहों में उठा लेता है। सनम को आरव की हरकत से बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल उन्हें ही देख रहा था। सनम अपना चेहरा आरव के ब्लेजर में छुपा देती है। थोड़ी देर में उन दोनों पार्किंग एरिया में खड़े थे। आरव सनम को संभाल के अंदर बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी को घर की ओर दौड़ा देता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं। आरव फिर से सनम को अपनी गोद में उठा के, सनम शर्म से आने मरी जा रही थी। वो आरव को नीचे उतारने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके पति बेशरम उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो तो आगे बढ़ते जा रहा था। वही सनम तो शर्म से पानी पानी हो जा रही थी। वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं तो दादी उन्हें डोर पे ही रोक लेती हैं और अपनी बहू से आरती थाली मंगवा के उन दोनों की आरती करती हैं। उसके बाद आरव सनम को लेकर रूम की ओर बढ़ जाता है। वही उन दोनों के देखकर किसी की आग लगी हुई थी। वो थी बुआ और मधु। वो अपने पैर पटकते हुए अंदर जाने लगती हैं। तभी दादी मासी की आवाज़ आती है, दीदी किसी को आग लग गई है, फायर ब्रिगेड को बुला लिए जल्दी। देखो तो दीदी कैसे मुंह काला पड़ गया है। अंधेरे में मेरे सामने मत आना, कहीं तुम दोनों की शक्ल देख के मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ओह, मैं मर ही जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों की भूत बैंक छोड़ूंगी नहीं। मधु कुछ बोलने की होती है कि बुआ उसे रोक लेती है और उसको अपने रूम में ले जाती है। रूम में जाते ही मधु बुआ से बरस पड़ती है, आपने मुझे यहाँ क्यों रोका? उस बुढ़िया को तो मैं उसकी नानी ही याद दिला दूंगी। एक बार मैं इस घर में आ जाऊं, फिर सबसे पहले इसको ही बाहर रास्ता दिखाऊंगी। शांत बेबी बुआ, शांत बेबी बुआ एक कुटिल मुस्कान के साथ बोलती हैं, एक बार हमारा काम हो जाए उसके बाद इस घर पे और इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमारा ही राज चलेगा। एक बात और, तुम अभी अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। आरव इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। अगर उसे पता चल गया ना गलती से भी, वो हम दोनों की वो जिंदा गाड़ देगा। अभी हमें कुछ करना ही है, चुप ही रहना। वहीं दूसरी ओर स्टडी रूम में आरव बाकी सबसे कैसे डिटेल ले रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक सेकेंड। वहीं दूसरी ओर आरव स्टडी रूम में आरव बाकी सब से कैसे जेल ले रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है जो उस अटैक की हेल्प कर रहा है, वरना इतनी टाइट सिक्योरिटी में किसी को अभी पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। वो गुस्से में भरते हुए बोलता है, सूरज जो करना है करो, लेकिन मुझे वो इंसान 24 घंटे में मेरे सामने चाहिए। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और अपने रूम से बाहर आता है, अपने रूम में आ जाता है। यहीं पर कहानी का एपिसोड नंबर आपका 74 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 74 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी को ऐसा भाग जो कि समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।